अपने समय का पाबंद होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जिंदगी में, आपके लिए सबसे बड़ी चीज वो होनी चाहिए। क्या आप अपने सिलेक्शन होने के लिए, अध्ययन को करने के लिए अपनी बाकी उन गैर जरूरी चीजों को छोड़ सकते हैं? कि शुरुआत में हम सब उत्साही होते हैं, लेकिन मंजिल क्या हमारा उद्देश्य है, हम उसको पाने के लिए अपना सर्वस्व लगाते हैं? क्या आप अपने सिलेक्शन होने के लिए, अध्ययन को करने के लिए अपनी बाकी उन गैर जरूरी चीजों को छोड़ सकते हैं? आप अपने भविष्य निर्माण के लिए क्या उन गैर जरूरी चीजों को छोड़ सकते हैं जो आपकी योजना में आड़ा आती हो या आपका समय जो खराब करती हो? एक विद्यार्थी को कहते हैं अपने समय का पाबंद होना चाहिए, क्योंकि जिनके बारे में तुम सोच रहे हो ना, वो इधर उधर कहीं ना कहीं हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे बहुत करीबी लोग हैं और तुम ये विश्वास करते हो कि वो किसी भी क्षण तुमसे अलग नहीं होंगे, तो फिर वो तुम्हारे लिए खुश होंगे कि तुम भविष्य के अपने निर्माण की योजना में व्यस्त हो। वो कभी तुमसे दूर नहीं होंगे। जो तुम्हारे सच्चे साथी होंगे वो हमेशा इस बात के लिए आपको प्रेरित करेंगे। और यदि कोई इस बात से दूर होता है तो इसका मतलब है कि उसका दूर हो जाना ही उचित था, या उसका दूर हो जाना ही उचित है। अंततः विजय तो साथी आपको ये अकेले तय करनी होगी। पार्थ, शुरुआत करके मंजिल तक पहुंचने का जो जुनून है वो तुमको बनाए रखना होगा, हर पल बनाए रखना होगा। उस सोने के ढेर, उस चांदी के ढेर, उस हीरे के ढेर, यानी कि वो बाधाएं हैं, और वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के रूप में, चाहे अनावश्यक घंटों को खर्च करने, चाहे बेवजह की बातें को समय खर्च करने, वो कुछ भी हो सकता। वही रूप है, ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, ये सिर्फ संकेत मात्र है। और आप मंजिल तक पहुंचोगे या नहीं, वह भी संकेत मात्र है। ईश्वर के रूप में है वह मंजिल। आपका उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जिंदगी में, आपके लिए सबसे बड़ी चीज वो होनी चाहिए कि अंततः आप क्या चाहते हो, और वो तुम्हें हासिल करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। अंततः मैं भी कुछ चाहता हूंगा, अंततः आपको भी कुछ चाहना चाहिए। मैं जो चाहता हूं दोस्त, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा, और आप जो चाहते हो, मैं उम्मीद आपसे भी करूंगा, आप उसे प्राप्त करेंगे। यही जीवन है, और सांसारिक जीवन तो बिल्कुल यही है। ख्याल रखिए। नमस्ते। जो मैंने सोचा है इस विचार करना, इस पर 2 शब्द लिखना अपने, आप क्या समझते हैं, होमवर्क लिखना। और अभी तक जो हमने मिडेवल हिस्ट्री को पढ़ा उसके बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या कहने का बात है, कि आपको क्या समझ में आया, इसमें चीज़ें समझ में आई मैंने जो डिलीवर किया। क्योंकि हम सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। एसएससी हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। एसएससी में 2025 का जो ये एग्ज़ाम होगा साथी, मैं ये कहता हूँ कि इसमें अपने छात्र बहुत मजबूती से इस बार संघर्ष करने वाले हैं, क्योंकि समय एसएससी परीक्षा के लिए और थोड़ा सा आप लोगों के लिए मिल गया है, बढ़ गया है। लगभग शायद 25 दिन या 1 महीने का समय और ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करूँगा वो सिलेक्शंस इस बार तुम्हारे होंगे, और आप अपने भाई को, इस टीम को निराश नहीं। थैंक यू। नमस्ते। जय हिंद।